नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया के दो सबसे बड़े आईटी जायंट्स की, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस। देखते हैं कि इस आईटी शोडाउन में कौन किस पर भारी पड़ता है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है इंडियन आईटी इंडस्ट्री के दो टाइटन्स। ये वो कंपनियां हैं जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का भविष्य तय कर रही हैं। तो चलिए इस मुकाबले को जरा करीब से देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इन दोनों कंपनियों का साइज देखेंगे, फिर इनके हाल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे। इसके बाद बात होगी भविष्य की यानी एआई की लड़ाई की। फिर हम समझेंगे कि इनमें क्या अच्छे संकेत हैं और क्या खतरे की घंटी। और आखिर में एक इन्वेस्टर के लिए क्या टेक अवे है। और हाँ, अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और देखते हैं कि ये दोनों कंपनियां आखिर है कितनी बड़ी। एक तरफ है इन्फोसिस जो बैंगलोर से ऑपरेट करती है और नेक्स्ट जेन डिजिटल सर्विसेज में एक ग्लोबल लीडर है, और दूसरी तरफ है टीसीएस जो कि टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ा नाम है और भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जिसकी पहुंच पूरी दुनिया में है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मार्केट कैप। ये होता क्या है? बहुत सिंपल है। ये किसी भी कंपनी के सारे शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू होती है। मतलब कंपनी के साइज को नापने का ये सबसे सीधा तरीका है। और ये नंबर्स देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। टीसीएस का मार्केट कैप है 11.44 ट्रिलियन रुपए, जबकि इन्फोसिस का है 6.92 ट्रिलियन। मतलब साइज के मामले में टीसीएस काफी आगे है। ओके, तो साइज तो देख लिया। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, पैसा। फाइनेंशियल ईयर 2024 के तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स क्या कहते हैं, क्योंकि आखिर में तो नंबर्स ही बोलते हैं। और यहाँ पे कहानी बिल्कुल पलट जाती है। देखिए, जहाँ इन्फोसिस का नेट इनकम यानी शुद्ध मुनाफा 7.1% गिरा है, वहीं टीसीएस का 8.5% बढ़ा है। और बड़ी डील्स जीतने के मामले में, जिसे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कहते हैं, उसमें तो टीसीएस लगभग डबल पर है। ये फ्यूचर बिजनेस का बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। इस चार्ट को देखिए तो ये फर्क और भी साफ नजर आता है। टीसीएस ने 9.3 बिलियन डॉलर्स की नई डील्स उठाई हैं, जबकि इन्फोसिस ने 4.8 बिलियन डॉलर्स की। ये टीसीएस के स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम को दिखाता है। और इन्वेस्टर्स के लिए तो टीसीएस ने एक और बड़ी खबर दी है, 57 रुपए पर शेयर का भारी भरकम डिविडेंड, जिसमें 46 रुपए का तो स्पेशल डिविडेंड ही शामिल है। ये कंपनी के मजबूत कैश फ्लो को दिखाता है। लेकिन एक जगह है जहां इन्फोसिस बिल्कुल अलग कहानी कह रहा है, और वो है हायरिंग। जहां पूरे इंडस्ट्री में छटनी की बातें हो रही हैं, इन्फोसिस ने इस क्वार्टर में 5,000 से ज्यादा नए लोग हायर किए हैं। ये दिखाता है कि उन्हें अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर कितना भरोसा है। अच्छा, तो ये तो हो गई आज की बात। अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। और आज के दौर में भविष्य का दूसरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और ये दोनों ही कंपनियां इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहती। और टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन ने तो अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया है। वो कहते हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी एआई लीड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, वो नंबर्स भी दिखा रहे हैं। उनके एआई बिजनेस से सालाना 1.8 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू आ रहा है। ये आंकड़ा बताता है कि उनकी एआई स्ट्रैटेजी वाकई काम कर रही है। वहीं इन्फोसिस का एआई को लेकर अप्रोच थोड़ा अलग है। वो अपने टोपाज प्लेटफॉर्म के जरिए अपने टॉप क्लाइंट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन टीसीएस की तरह वो कोई रेवेन्यू का नंबर नहीं बताते। ट्रांसपेरेंसी की ये कमी इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना मुश्किल कर देती है कि उनका एआई बिजनेस असल में कितना बड़ा है। तो हमने नंबर्स देख लिए, फ्यूचर प्लान्स भी समझ लिए। तो अब इन सब को मिलाकर देखते हैं कि तस्वीर क्या बन रही है। मतलब क्या अच्छा है और कहां पर थोड़ी चिंता की बात है। तो इन्फोसिस के लिए अच्छी बात क्या है? हायरिंग बढ़ रही है, ये एक ग्रीन शूट है। लेकिन नेट इनकम का गिरना और एआई रेवेन्यू पर क्लैरिटी ना होना, ये रेड फ्लैग है। दूसरी तरफ टीसीएस की जबरदस्त डील विंस और एआई से कमाई तो कमाल है, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा सेक्टर है बैंकिंग और फाइनेंस, वो थोड़ा स्लो चल रहा है और जॉब कट्स की खबरें भी चिंता बढ़ाती हैं। तो ये सब जानने के बाद एक इन्वेस्टर के तौर पर क्या सोचना चाहिए? आखिर कौन सा स्टॉक बेहतर लग रहा है? चलिए कुछ जरूरी इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स पर नजर डालते हैं। जरा इन मैट्रिक्स पर नजर डालिए। मार्केट कैप तो टीसीएस का बहुत ज्यादा है, ये हम जानते हैं। लेकिन पी रेशियो मतलब स्टॉक अपने कमाई के मुकाबले कितना महंगा है, वो दोनों का लगभग एक जैसा ही है। और डिविडेंड यील्ड में इन्फोसिस 2.69% के साथ थोड़ा सा आगे है। तो फिर सवाल वही है, इन दोनों में से बेहतर चॉइस कौन सी है? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है।
ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आपको साइज, स्टेबिलिटी और मार्केट लीडर पसंद है तो टीसीएस एक क्लियर चॉइस लगती है। लेकिन अगर आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो शायद यहां से एक बड़ा टर्न अराउंड ले सकती है, तो इन्फोसिस में एक पोटेंशियल वैल्यू दिखती है। तो सवाल ये है, क्या आप मार्केट के किंग के साथ जाना चाहेंगे या उस चैलेंजर पर दांव लगाएंगे जो वापसी कर सकता है? और इससे पहले कि हम खत्म करें, एक बहुत जरूरी बात, प्लीज ये ध्यान रखें कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। देखने के लिए धन्यवाद।